आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, जिस संसार को हम देख रहे हैं वह संसार जड़ प्रकृति का है। वो अपना संसार नहीं। जब हम गाढ़ी नींद में जाते हैं तो ये संसार खो जाता है। न अपने माने हुए शरीर का भान रहता है और न शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का भान रहता है। जब नींद खुलती है तब फिर संसार का भान होता है और शरीर का भान होता है। ये रोज की कथा है। हर इंसान 4, 6, 8 घंटे अपने माने हुए शरीर को सुषुप्ति काल में भूल जाता है। रोज रोज का अनुभव है। और एक दिन जब शरीर छूट जाएगा तो सदा के लिए भूल जाएगा। हमारे साथ में जन्मे हुए, खेले हुए, व्यवहार किए हुए बहुत से लोग चले गए और उनका ऐसे हो गया। हमारा भी ऐसे हो जाएगा। इस स्थिति को समझ करके जागते जागते ऐसी स्थिति में जाना ध्यान है। जागृत हैं, सबको भूल जाए। असली ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना, कुछ न ख्याल करना, सब भूल जाना। इसी को सद्गुरु कबीर की भाषा में सहज समाधि कहते हैं। संतो सहज समाधि भली। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज अपना स्वरूप है और कुछ सहज नहीं। जो सब समय मौजूद हो वो सहज है। अपना अस्तित्व हर व्यक्ति के लिए सब समय मौजूद है। यहाँ पर अनेक प्रदेश के लोग आए हैं, अनेक क्षेत्र के लोग आए हैं, घर द्वार छोड़ के आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आए हैं, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आए हैं। यहाँ से आप कहीं चले जाएं, अपने को छोड़ करके जाने कोई गुंजाइश नहीं है। जागृत अवस्था में जब आप रहते हैं तो अपने साक्षित्व में संसार को जानते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं। जो ध्यानी और ज्ञानी पुरुष है परिपक्व, वो जानता तो है लेकिन रीझता खींचता नहीं। यही विशेषता है। सपने में हम स्वप्न चित्रावलियों को जानते हैं। सुषुप्ति में सबके अभाव को जानते हैं। फिर जागते हैं तो फिर संसार को जानते हैं। जागृत अवस्था में जगत प्रपंच को जानते हैं। स्वप्न में इस प्रपंच के प्रतिबिंबों को जानते हैं। सुषुप्ति में सबके अभाव को जानते हैं। जो सब समय ज्ञाता है, बोधा है, साक्षी है, दृष्टा है, वो चेतन आत्मा है, वो आप है। अपने आप के अस्तित्व का बोध सब समय रहता है। यही सहज है। चित्तवृत्ति का निरोध करके अपने आप में टिक जाना, यही सहज समाधि है। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन की शुरुआत में ही कहा, अथ योगानुशासनम। अथ अब योग अनुशासनम। अब उस योग का शासन उपदेश करने जा रहा हूँ जो पहले से चला आया है। इसलिए अनु शब्द का प्रयोग किया। अनुनाम पीछे, पीछे से मैं भी कहने जा रहा हूँ।
तब उन्होंने परिभाषा बताई, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त और वृत्ति ये दो हैं, जैसे पानी और पानी की तरंग दो हैं और अंततः एक है। लेकिन पानी से पानी का तरंग भिन्न है, अंततः एक है। ऐसे मन और मन की वृत्ति भिन्न है, अंततः एक है। समाधि अवस्था में चित्त रहता है, मन रहता है, वृत्ति नहीं रहती। अब एक साधिका ने छत्तीसगढ़ से फ़ोन किया कि जो हम ध्यान में जाते हैं सब भूल जाता है, अद्वैत रह जाता है। तो अद्वैत रह जाता है तो कोई आवाज़ कैसे सुनाई देगी? मैंने कहा पुस्तकों को पढ़ करके उसके जोश में न पढ़ो, महिमा में कही हुई बातों के जोश में मत पढ़ो। ध्यान कोई निद्रावस्था नहीं है। पुस्तकों में तो लिखा रहता है, अमुक योगी बैठा था और उसके पास से बहुत गाड़ियां निकल गई, वो जाना नहीं। तो तथागत बुद्ध से कहलाया गया कि भिक्षुओं, मैं ध्यान में बैठा था और पास से 500 गाड़ियां निकल गईं, मुझे कुछ पता नहीं, पीछे लोग बताए। बुद्ध ऐसा कभी नहीं कहेंगे क्योंकि अस्वाभाविक है। 500 गाड़ियां अगर पास से निकल गई तो इसका मतलब हम सो रहे थे, सोने की भी नींद खुल जाती है। समाधि अचेती नहीं है, समाधि वृत्ति की लीनता है। असली समाधि चित्त वृत्ति का लय, निर्विकल्प अवस्था, चित्त शून्य हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना, शांत, पूर्ण जागृत। अगर कौआ आवाज करे तो कान में सुनाई पड़ेगी, कोई वस्तु गिरे खट से कान में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि पूर्ण जागृत है। चित्त लीन नहीं है, चित्त वृत्ति लीन है। गाढ़ी नींद में चित्त लीन हो जाता है, केवल वृत्ति लीन नहीं होती, चित्त भी लीन हो जाता है। इसलिए प्राय आवाज़ कम सुनाई देती है, लेकिन अगर ज़्यादा आवाज़ हो तो चित्त भी जग जाएगा। गाढ़ी नींद और सुषुप्त में फर्क है, समाधि और सुषुप्त में फर्क है। समाधि है चित्त वृत्ति का लय और सुषुप्ति है चित्त का ही लय। चित्त वहाँ बीज रूप में हो जाता है, वृत्त रूप में नहीं रहता है। इसलिए जागते जागते जब हम सब भूल जाते हैं, शांत, तो मृत्यु में जो होने वाला सबका अभाव है, इसकी एक वानगी होती है। सुषुप्त में रोज रोज हम इसका अनुभव करते हैं कि सब भूल गए थे, लेकिन वो अवस्था जन्य है। जब जागे तो फिर दुख शुरू हो गया। लेकिन जो समाधि में जाता है और सही समाधि में जाता है और बराबर इसका अभ्यास है, तो समाधि में सुखी रहेगा, जागने के बाद भी सुखी रहेगा, क्योंकि उसका मन पूरा निर्मल हो गया है। तब निर्विकल्प समाधि में गया है, और निर्विकल्प समाधि में गया है तो आगे भी मन निर्मल रहेगा। ये जीवन की पूरी सफलता है। समाधि में चित्त निर्विकल्प हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना, शांत। और व्यवहार में जब उठे तो वृत्ति तो चलती है, लेकिन विकार नहीं। क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, अशांत, कलह, पीड़ा कुछ नहीं। ये जीवन की पूर्णता है। समाधि काल में निर्विकल्प हो जाना, निर्विचार हो जाना, और व्यवहार काल में निर्विकार रहना। निर्विचार और निर्विकार में फर्क है।
समाधि में निर्विचार हो गए, कोई विचार नहीं, शांत, कुछ नहीं सोचते हैं। व्यवहार में सोचते हैं लेकिन विकार नहीं है, कोई मनोविकार नहीं। तो इस प्रकार निर्विचार और निर्विकार अवस्था ये जीवन की पूर्णता है। ऐसा साधक परिपक्व जब चाहता ऐसे बैठ जाए, साधारण रूप में बैठ जाए, लेटा रहे, शांत हो जाता, कोई संकल्प विकल्प नहीं, और वह निरंतर सुसुप्ति को देखता है, मृत्यु को देखता है, विदेह मुक्ति को देखता है। भय कुछ नहीं है, पीड़ा कुछ नहीं है, कुछ छूटना नहीं है। जीवन और मरण दोनों बराबर है। जीवन क्या है? सांस चलती है बस। मृत्यु क्या है? सांस निकल जाए। न मैं सांस हूँ, न शरीर हूँ, न कुछ निकलना है, न बैठना है। मैं तो सब समय आनंद कंद हूँ, सब समय कृतार्थ हूँ। कुछ छूटना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है। छूटता है मेरा नहीं है, और मिलता है वो भी मेरा नहीं है। अपना सहज स्वरूप न छूटता है न मिलता है। सांख्य यही कहता है, वेदांत यही कहता है, पारक सिद्धांत यही कहता है, पुराणों में भी ये बात जगह जगह आती है। सूफी संत भी ये कहते हैं, मुस्लिम सूफी संत, ईसाई संत भी जो ऊंची स्थिति के हैं वो भी यही कहते हैं। अभी अभी मैंने एक ईसाई की पढ़ी हुई, लिखी हुई पुस्तक पढ़ी जो उपन्यास के रूप में है, लेकिन वो वैराग प्रधान था इसलिए पढ़ा। मैं उपन्यास नहीं पढ़ पाता हूँ, एक तो उससे पढ़ने फुर्सत नहीं, और एक दो दिन पढ़ो तो पता लगे क्या मतलब है, उपन्यास नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन वो वैराग प्रधान पुस्तक थी, और उस महापुरुष ने ईसा का नाम तक नहीं लिया पूरी पुस्तक में। और बात ऐसी कहता है कि मानो वो भारतीय परंपरा के विचारों का है। वो कहता है धरती माता हमें दूध पिलाती है, भेदभाव रहित सबको पिलाती है, इसलिए कौन ऊंचा नीचा है। और जब तक हमें धरती माता का दूध पीने की तृष्णा है तब तक हम आते रहेंगे संसार में, और जब इसके दूध पीने की तृष्णा समाप्त हो जाएगी पूरी, तब अद्वैत हो जाएंगे, आना जाना नहीं रहेगा। ये बिल्कुल हम लोगों का विचार। अद्वैत होना अकेला हो जाना, केवल। स्वामी परंपरा वाले तो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म के बीज उनमें हैं लेकिन खुला नहीं मानते हैं। उस महापुरुष ने कहा जब तक धरती माता का दूध पीने की इच्छा है तब तक ये जीव संसार में धरती पर आता रहेगा। दूध क्या है? भोग, संसार की चीजें। जब तक राग है दुनिया में तब तक वो आता रहेगा। जब राग खत्म हो जाएगा तो अद्वैत हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। वो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, ज्ञान वैराग प्रधान पुस्तक। सत्य का अनुभव किसी कोने में कहीं कोई कर सकता है। जो हम देखते, सुनते और जानते हैं ये सब मेरा नहीं, मेरा अपना अस्तित्व मेरा है, और उस अस्तित्व में संसार का भास भी नहीं है, जो कि हम गाढ़ी नींद में जा करके रोज देख लेते हैं, और मृत्यु होने पर सदा के लिए खो जाएगा। समाधि में उसको देखें, समाधि में परिपक्व हो जाना पूरी विजय। परिपक्व कोई तुरंत नहीं होता है। जो आज जीवन मुक्त है बहुत परिश्रम का परिणाम है। करते चलो, होता जाएगा। दिल्ली चलना है, पहुंचना है, धीरे धीरे चलो, पहुंचोगे। कोई घबराए ना, बोझा जितना उतरेगा हल्का होगा। यहाँ साधक साधिकाएं जो हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि तुरंत ऊंची चोटी पर पहुँचने के सब अधिकारी हैं। करते करते होता है, और कोई भी उसका अधिकारी बन सकता है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए, लक्ष्य समझना चाहिए।
लक्ष्य जो अंतिम है उसको मैंने पहले कहा, अंतिम लक्ष्य है, संसार मेरा नहीं है। इसलिए संसार को अभी भूलो, संसार को भूल करके निर्भयता होगी, संसार को याद कर करके भयभीत हो, मेरा ये छूट न जाए। छूटना ही है, कौन रोक सकता है। सभी वस्तुओं का आधार आश्रय शरीर है, जो कूड़ा कचरा है, एक टोकरी, टट्टी, मांस, हड्डी, रक्त, पसीना का पिंड है, जो कभी भी मिट जाएगा। किस चीज़ का गर्व है, कौन माल टाल है। माल टाल तो आपका आत्मा है, उस पर ध्यान नहीं है, इसलिए देह सब कुछ लगती है। अपने महत्व को समझें तो देह का महत्व घट जाएगा, अपना महत्व बढ़ जाएगा। ध्यान का अभ्यास बराबर आज से लेके 8 दिनों तक करना है। इस चित्त को एकाग्र करने के लिए पहले स्थूल नियम दिया जाता है, इसमें उसके अधिकारी काफ़ी लोग हैं, बीच के अधिकारी हैं और अंतिम साधना के भी अधिकारी हैं। इसलिए मैं ध्यान शिविरों में एक ही नियम सबके लिए लागू करने की चेष्टा नहीं करता हूँ। मन को एक जगह बांधना, एकाग्र करना, ये पहला काम है। एकाग्रता का अभ्यास हो जाने पर संकल्प शून्यता की स्थिति कोई कर साक्षी भाव, फिर संकल्प शून्यता की स्थिति होती है। पहला तो काम है कि मन को एकाग्र किया जाए। एकाग्र का अर्थ है एक अग्र, आगे एक लक्ष्य हो, एक गोल ध्येय, एक खूंटा, उसी में मन को बांधो। पारक सिद्धांत के अनुसार, सांख्य योग वेदांत के अनुसार साक्षी भाव मुख्य साधना है। लेकिन साक्षी में भी सब नहीं टिक सकते तुरंत, इसलिए 3 प्रयोगों में बताता हूँ, दृष्टि योग, स्वर योग, साक्षी भाव। तो दृष्टि योग, स्वर योग ये क्रिया योग है, आरंभिक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। दृष्टि योग तो पहले है, उसके भी साकार योग उसके पहले। मैंने ध्यान क्या है नाम पुस्तक में लिखा है। साकार योग का अर्थ है जिस महापुरुष में आपकी श्रद्धा है, चाहे वो हो या न हो, उनके चित्र को मन में ले करके मन उसी में बांधना, ये साकार योग है। दृष्टि योग, आंखें बंद करें, बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराना। जो दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता, अंधकार दिखाई देता, मिलित अंधकार प्रकाश दिखाई देता है, कुछ कल्पना न करो, बंद आंखों में जो दिखाई दे उसी को देखो और कुछ न सोचो। और ये लक्ष्य रखो कि हमारा मन केवल दृष्टि योग में रहे, बंद आंखों में जो दिखाई देता है केवल उसी को देखते रहें और कुछ न सोचें। अगर कोई अपना चित्त बांध ले इसमें तो बड़ा आनंद आता है। प्रकाश, बिजली की चमक जैसी, बाल जैसा, बादल जैसा, सड़क जैसा दिखाई देने लगता है। वो नेत्र विकार रहता है, कुछ वो ईश्वर परमात्मा नहीं है, लेकिन वो दिखाई देने लगता है और फिर मन और लगता है। कितने दूसरे संप्रदायों में तो इसकी साधना लोग 20-20, 30-30 वर्ष करते रहते हैं, और कितने लोग तो इसी को परब्रह्म की प्राप्ति मान लेते हैं कि वो जो दिखाई देता वही ब्रह्म है। लेकिन यहाँ पर वो केवल आरंभिक साधना के लिए है, वो अंतिम नहीं है। दूसरा स्वर योग है, सांस पर चित्त ठहराना। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर ध्यान रखो और कहीं ध्यान न ले जाओ, केवल सांस पर। इधर उधर बन जाए फिर सांस पर ले आओ, केवल सांस को ख्याल में रखो, ये स्वर योग कहलाता है। तीसरा दृष्टाभ्यास,
संकल्पों का त्याग। बैठे और विचारों को छोड़ते जाते हैं, कोई विचार नहीं लेते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। जो ख्याल आया छोड़ दी। दृष्टा का अर्थ ही होता है उदासीन हो जाना। जो कुछ ख्याल में आए उसमें मिले ना, छोड़ता जाए। साक्षी भाव, ये अभ्यास करे, भूले फिर वही काम करे, फिर काम करे। किसी भी अभ्यास में बैठे हैं, भूल होगी, छोड़ दो भूल को, फिर अपना काम करो, घबराओ ना। 50 बार भूले 51 बार चेत करो, 100 बार भूले 101 बार चेत करो। जब होश में आ गए फिर अपनी दशा में आ गए। जब धान काटते हैं किसान, कितनी बार हंसिया चलाते हैं, गिनते नहीं। जब आदमी चलता है पैदल तो पैर नहीं गिनता है कितनी बार उठाया। जब आदमी पढ़ता है तो अक्षर मात्रा गिनता है, कितना अक्षर मात्रा पढ़ गया। कोई काम करे बिना ऊब के, निरंतरता की जरूरत है उसमें। घबराओ ना, चित्त भुलौना है, भूल जाता है, फिर उसको लाओ। सही दशा में आ गए, बस सही हो गया। इस प्रकार अपने चित्त को बारंबार अपने लक्ष्य में लगाओ। मैं नहीं कह सकता कि आज से सब केवल दृष्टि योग करें। इसमें ऐसे साधक बैठे जो पुराने हैं, उनको दृष्टि योग करने कोई ज़रूरत नहीं। साक्षी भाव में रहें, दृष्टा भाव में रहें। कुछ लोगों को स्वाभाविक रुचि होती है स्वर योग, यानी सांस पर मन ठहराना, सांस पर मन ठहराएं। दृष्टि योग जिनको पसंद हो, बंद आँखों में जो दिखाई दे उसमें मन ठहराएं। मैं समझता हूँ इतना इस समय के लिए क्लियर हो गया है। इन तीनों में से दृष्टि योग, स्वर योग, नाद दृष्टा भाव, दृष्टि योग, स्वर योग, दृष्टा भाव। बंद आँखों में जो दिखाई दे केवल उसी में अपने मन को बराबर लगाए रखना दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराना और कुछ न ख्याल करना, केवल सांस ख्याल में रखना। भूल हो जाए तो फिर उसी में लगाना, ये स्वर योग है। साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग करना। जो याद आए छोड़ दे, छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, ये साक्षी भाव है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव एक बात है। ये तीनों अभ्यास में से जिनको जो रुचिकर हो उसका अभ्यास करें। दृष्टा, साक्षी और दृष्टा बात एक है। दृश्य योग, स्वर योग, क्रिया योग है, वो एकाग्रता के लिए है। और साक्षी भाव में संकल्पों का त्याग है। संकल्पों के त्याग में एकाग्रता अपने आप आती है। जिस क्षण संकल्पों का त्याग हो जाता है वो अंतिम दशा है, फिर कुछ नहीं सोचता है। मान लो 10 सेकंड रहा कुछ नहीं सोचना, तो 10 सेकंड वो असली दशा में पहुँच गए, कुछ नहीं सोचते हैं। कुछ न सोचना अंतिम स्थिति है। तो इस प्रकार ये अभ्यास रोज करना है। अन्य बातें तो बताई ही होंगे। भोजन हल्का करना है, तब बैठ पाओगे। इसमें सतत सावधान रहो। हल्का सब समय करना चाहिए। मेरे लिए तो प्राय शिकायत है भक्तों का, क्योंकि मेरा शरीर पंचायत का है, सबका है, तो भक्तों को भी चिंता, इनका शरीर दुबला क्यों होता जाता है, थोड़ा ठीक ठाक रहे और चले। लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कम खाने की आदत सब बनाओ, चाहे कहीं भी रहो। कम खाओगे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मांसल शरीर की ज़रूरत नहीं है। और इस ध्यान शिविर में जहाँ 8 घंटे बैठना है, 2-2 घंटे, अगर भोजन ज़्यादा कर लोगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए सुबह जलपान मिलेगा। जलपान तो संतुलित ही मिलता होगा। और भोजन करते समय सावधान रहो। भंडारी को भी चाहिए थोड़ा थोड़ा परोसें, 2-3 बार परोसें, एक बार न धर दें कि वो खा न पाएँ।
और ज़्यादा हो गया तो सोचें अब छोड़ेंगे क्या, खा ही लें, तो गलत हो जाएगा। इसलिए भंडारी भी थोड़ा थोड़ा परोसें, 2 बार 3 बार परोसें, कोई हर्ज नहीं है। और आप सब स्वयं सावधान रहें, उतना ही लें जो खा सकें और हल्का रहे। दोपहर को भोजन मिलेगा, फिर शाम को भी मिलेगा, तब क्या चिंता है। इसलिए कम खाना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मौन के लिए जो प्रेरणा दी गई होगी उसका पूरा पालन करें। शांत, कारबरदारियों को बोलना पड़ेगा, मुझे अधिक बोलना पड़ता है, वो मजबूरी है। लेकिन जो साधक हैं वो इस व्रत को पूरा पालन उनको करना चाहिए। मौन रहे एकदम, अपने आसन के आसपास भी लोगों का है, किसी से बात ना करें, एकदम शांत। 7 दिन ऐसा रह करके देखो कितना आनंद आता है। जितना ही मौन व्रत का पालन करेंगे साधना में सफलता होगी। बाकी और बातों पर निर्देश दिया ही गया होगा, उसके अनुसार चलें, और बाकी निर्देश समय से दिया जाएगा। ध्यान से, जो अंतिम फल है वो तो है ही है, मोक्ष। मोक्ष कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, मोक्ष अनुभव सिद्ध वस्तु है। इसी जीवन में चिंता, उद्वेग, अशांत, पीड़ा, भय से सर्वथा मुक्त हो जाना मुक्ति है। ये अवस्था पूर्ण अनासक्ति पर फलती है। कुछ अपना नहीं है और कुछ प्रिय नहीं, सारी चमक दमक क्षणिक है और अनात्म है। इतना बड़ा सभागार है चमकता हुआ, लेकिन वो आत्मा नहीं है, अनात्म है, परिवर्तनशील है, मेरे साथ रहने वाला नहीं है। हर वस्तु का विवेक पूर्वक दृष्टि में रख करके विवेचन करो। अंतिम स्थिति कल्याण और मोक्ष तो इसका फल है ही है। समाधि में, मनोनिग्रह में, आत्म शांति में लौकिक उन्नति भी है। जिसका मन स्वस्थ होगा दफ्तर में अच्छा काम कर सकेगा, हल अच्छा चला सकेगा, खेत में, फैक्ट्री में, कहीं भी अच्छा काम कर सकेगा, सुख से जी सकेगा, सो सकेगा, जाग सकेगा। चित्त एकाग्र कोई करता है, विद्यार्थी ठीक से पढ़ सकेगा, अपने संबंधियों के साथ सुंदर बर्ताव कर सकेगा। एक साधक अभी आया जब दिन में, तो मुझसे कहा कि साहब मैं चिड़चिड़ा बहुत जाता था, जब से ध्यान करने लगा हूँ मेरी चिड़चिड़ाहट मिट गई है। अब घर में कोई बड़बड़ाता रहे तो मैं शांत रहता हूँ, अब चिड़चिड़ाता नहीं हूँ। ये प्रत्यक्ष फल। तो अंतिम फल मोक्ष जो है वो तो है ही है, व्यवहार का अनेक फल है। पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। ध्यान बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए। अपने को बहिर्मुख बना करके इसने चौपट कर दिया है। जहाँ उसका कुछ नहीं है उसी में चिपक गया है। ध्यान है अनात्म वस्तुओं से अपने को समेट लेना आत्मा में। कहाँ फैले जा रहे हो, क्या आपका है? ये बाहर की चमक दमक आपकी नहीं है, आपकी अंतर ज्योत अक्षय। बाहरी चमक दमक अक्षय नहीं है, ये साथ भी नहीं है, लेकिन अंतर ज्योति वो अक्षय है और नित्य साथ है। कबीर साहब ने तो अंतर ज्योति शब्द से अपना ग्रंथ शुरू किया। अंतर ज्योति शब्द एक नारी। वेद की शुरुआत होती है अग्नि से, कबीर वाणी की शुरुआत होती है अंतर ज्योति से, बुद्ध वाणी की शुरुआत होती है मन से। मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। धम पदम उनके त्रिपिटक में
त्रिपिटक 3 पिटारियाँ, बुद्धवाणी के 3 कोशागार, उस सागर में धम्म पदम स्वर्ण स्तंभ की तरह है। और उसका पहला वचन है मनोपगमा धम्मा, मन पूर्वगामी है सभी कर्मों में, और मन को सुधारने की बात कही गई है। वेद में अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञ से। कर्मकांड उसमें इसलिए अग्नि का पहले नाम है। कबीर साहब आत्मज्ञानी थे, इसलिए अंतर्ज्योत शब्द से शुरू करते हैं। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी। कबीर वाणी में भी मन की बात खूब है, बुद्ध वाणी में भी आत्मा की बात है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मन ठीक रहना हर समय महासुख है। क्लेश नहीं, पीड़ा नहीं, संताप नहीं, वैर नहीं, विरोध नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, कलह नहीं, कामना नहीं, तृष्णा नहीं, निर्भय, प्रसन्न, आनंदमय, यही जीवन की ऊंचाई है। ध्यान से ये फल मिलता है। करते 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 वो अवस्था आती है। तो इसलिए ध्यान का अंतिम फल तो मोक्ष है ही है। मैंने शुरुआत की थी कि हम गाढ़ी नींद में जाते संसार भूल जाते हैं और मृत्यु में सब भूल जाएंगे। जागृत अवस्था में रहते रहते सब भूल जाना समाधि, क्योंकि ये संसार मेरा नहीं है। कितना हम माने, कितना अहंकार करें, लेकिन छूटना ही है और रोज छूटता है सुसुप्ति में। तो जागते जागते इसको छोड़ देना, ये अभ्यास बनाना, तो धीरे धीरे निर्भयता होगी। अनात्म वस्तुओं से जो चिपकाहट है उससे अनास्था होगी, अनासक्ति होगी, और जितनी अनासक्ति होगी उतनी निर्भयता होगी। जब साधक के चित्त में होता है दुनिया में मेरा एक कण नहीं है और मेरा महाधन महाऐश्वर्य मेरा आत्मस्वरूप है, उस वैभव में जब वो लीन हो जाता है तो बाहर की चीजें तुच्छ हो जाती है। किसी के हाथ में कौड़ी हो और हीरे खूब उसके सामने रख दिया जाए तो कौड़ी की तरफ वो क्यों ताकेगा? अपनी अंतर्ज्योति, अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, उसके ऐश्वर्य को समझ जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा, तो अनात्म वस्तुओं के प्रति चिपकाहट, फिर उसके छूट जाने का भय है, तो बाहर की चीजें तुच्छ हो जाती है। किसी के हाथ में कौड़ी हो और हीरे खूब उसके सामने रख दिया जाए तो कौड़ी की तरफ वो क्यों ताकेगा? अपनी अंतर्ज्योति, अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, उसके ऐश्वर्य को समझ जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा, तो अनात्म वस्तुओं के प्रति चिपकाहट, फिर उसके छूट जाने का भय, पीड़ा, संताप, ये सब समाप्त हो जाएंगे। यही जीवन की निर्भयता है। इसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए ये सब क्रमिक विकास है। और उसमें मैंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर कोई तत्काल नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचता तत्काल, धीरे धीरे लोग चलते हैं तो तुरंत ही लाभ है। जब आप खेत बनाते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर खाद पानी, फिर सेवा, तो महीनों में फसल होती है। किसी काम में देखो तत्काल फल नहीं मिलता है, अध्यात्म में तत्काल फल मिलता है। सत्संग, इसके विषय में चर्चा करने में, सुनने में, अभ्यास करने में तुरंत आनंद आता है, तुरंत लाभ मिलता है। जब हम कहते हैं हमें सफलता नहीं मिली, उसी में सफलता मिलती है। आप लोग सब आए हैं, 7-8 दिनों तक स्वच्छ आश्रम में रहेंगे, जहाँ गंगा की हवा अपने आप आती है छन करके, और मौन रहेंगे, रोज ज्ञान की बात सुनेंगे, अभ्यास भी करेंगे, कुछ लाभ भी साधना के अनुसार ज़्यादा और कम होगा, सबको लाभ होगा, घाटा नहीं। तो लाभ तो प्रत्यक्ष ही है,
और उसमें करते चलने से पूरा लाभ मिलना पक्का है। इसलिए दृश्य योग, स्वर योग, साक्षी भाव, इन तीनों में जिसको जो रुचिकर हो उसके अनुसार अभ्यास करेंगे और नियमों का पालन करेंगे। मौन हो रहना और भोजन हल्का करना, बहुत हल्का करने की ज़रूरत नहीं, भूखे नहीं रहना है, थोड़ा कम खाओ, हल्का रहे। अपना पेट तो समझना चाहिए। हम इतने बड़े हो गए, रोज़ खाते, अपने पेट को न समझ पाए तो और क्या करेंगे। हल्का खाना, मौन रहना, शांत रहना, ध्यान करना, जो जिसके लायक सेवा का काम है, बुजुर्गों को छोड़ करके वो इस समय से सेवा का काम कर लें और ये सब अभ्यास में लगे रहें। अतिरिक्त चीज़ें सब बताए होंगे और भी बताएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।